एक राष्ट्रवादी ऑफिसर हैं और देश के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। वो एक युद्ध है क्योंकि ये छद्म युद्ध कहते हैं कि सामने से गोलियां नहीं चलती हैं, लेकिन आप एक सोसाइटी को, एक देश को तबाह करते हैं ड्रग्स में इन्वॉल्व करके। और अभी आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ड्रग को लेकर के सरकार बहुत संवेदनशील है और सरकार उस पर अटैक भी कर रही है। और मैं समझता हूं उसके आप फ्रंटलाइन वॉरियर थे जब 2020 में आपने ऑल राउंड अटैक शुरू किया ड्रग माफिया के ऊपर और जो इंटरनेशनल जो रैकेटियर्स हैं उनके खिलाफ। स्पेसिफिक मैं आपसे नहीं जानना चाहता हूं, जानने की मेरी इच्छा भी नहीं है, लेकिन जो देश जानना चाहता है वो ये जरूर जानना चाहता है कि बॉलीवुड बॉलीवुड और मुंबई के बड़े बिजनेस घराने और मुंबई का जो पॉलिटिकल एक कातिल है उसके बीच में ड्रग को लेकर के क्या रिश्ता है? आशुतोष भाई, जो मैं ये ड्रग को एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री से नहीं जोड़ना चाहूंगा। ये एक जनरल प्रॉब्लम है, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। ये हर तबके के लोग इसमें आप पाए जाएंगे अगर कोई ड्रग्स का सेवन या फिर ड्रग्स का सप्लाई करता है। हमने तो जब एक्शन लिया तो कुछ मल्टी नेशनल्स के भी एम्प्लॉयज, उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई है। कुछ स्लम के जो रहवासी थे उन पे भी कार्रवाई हुई, मिडिल क्लास के लोगों पे भी कार्रवाई हुई है। अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोग पकड़े गए थे जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग कभी करते हैं, कोई पेडलिंग करते हैं। तो मैं एक श्रेणी को या फिर एक इंडस्ट्री को इसमें जनरलाइज नहीं करना चाहूँगा। सेकेंडली यस, आपका जो दूसरा भाग था प्रश्न का, कि ये काफ़ी पावरफुल होते हैं, इनकी लॉबी काफ़ी पावरफुल होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे पैसे इन्वॉल्व होते हैं। अगर मान लीजिए एक छोटा सा ड्रग है जैसे कि मेफेड्रॉन, ये अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही हजारों रुपए में होती है, लेकिन अगर इसे आप इलीगली बेचना चाहेंगे तो ये करोड़ों में इसकी सेलिंग होती है। तो जो प्रॉफिट मार्जिन होता है इलीगली रूप में ये बहुत ज्यादा होता है और बहुत गंदे प्रकार से इसे पैसे जमा किए जाते हैं। तो पैसे बहुत है, तो इसी प्रकार से सामाजिक तौर पे भी ये लोग काफी शक्तिशाली होते हैं, काफी बलवान होते हैं फिनेंशियली, सामाजिक तौर पे। और कुछ कुछ लोग तो दे ट्राई टू मैनिपुलेट द सिस्टम ऑल्सो। तो ये मैं झेल चुका हूँ इनको, इनसे फाइट कर चुका हूँ, अभी भी मेरी इनके साथ में लड़ाई जारी है, जंग जारी है। लेकिन अंतिम सांस तक इनसे लड़ूंगा, अंतिम रक्त के लहू के कतरे तक लड़ूंगा इनसे। वाह, आपने एक ड्रग का जो नाम लिया, ऐसे कुछ ड्रग को जरा बता सकते हैं? क्योंकि दर्शक ये भी जानना चाहते हैं, इससे एक अवेयरनेस भी होगा कि ऐसे कौन कौन से ड्रग हैं जो बहुत महंगे आते हैं। जैसे आपने जिस ड्रग का नाम लिया कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही हजारों रुपए में, हजारों में होती है, तो वो कितने लाखों करोड़ों में बिकता होगा। तो वो कौन कौन से ड्रग हैं जो कि मार्केट में चल रहे हैं? आशुतोष भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। ये आपके माध्यम से लोगों को अवेयरनेस भी होगी। आई एम वेरी हैप्पी कि आप बाकी के जो पेड लोग होते हैं, बाकी के जो गंदे लोग होते हैं कि समीर वानखेड़े की शर्ट कितने की होती है, समीर वानखेड़े की पैंट कितने की होती है, उसके शूज कितने के होते हैं, ये छोड़ के आप एक रियल सवाल पूछ रहे हैं मुझसे। तो एनीवे, जो प्रकार के ड्रग्स होते हैं, मैंने जैसा कि बताया कि महाराष्ट्र और गोवा में हम लोगों को जो लड़ाई, हम जिन जिन ड्रग से लड़ रहे हैं, सबसे पहला मैं लूंगा मेफेड्रॉन, जो मैंने आपसे कहा है। ये एक बहुत ही गंदे प्रकार का ड्रग्स है जो हमारे यूथ को भी बर्बाद कर रहा है, पीढ़ी को भी बर्बाद कर रहा है यहाँ पर। सेकेंड प्रकार का ड्रग है कोकेन। ये विदेश से आता है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज में से बनता है ये। कोका प्लांट से इसकी उगत होती है, मैन्युफैक्चरिंग साउथ अमेरिका में होता है और फिर उसके बाद में भारत में आता है। अलग प्रकार से शिप के द्वारा आता है, पैसेंजर इसे लेके आते हैं, कुरियर द्वारा आता है। तीसरे प्रकार का ड्रग है जिसे कहते हैं एलएसडी, लिसर्जिक एसिड जिसे कहते हैं। ये भी यूरोपियन देशों में बनता है। कुछ केसेस ये भी देखे कि गोवा जैसी स्टेट्स में भी इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है, एक पार्टी सर्किट। तो यहाँ पर ये प्रकार का ड्रग ज्यादा चलता है। उसके बाद में एक और ड्रग है जिसे कहते हैं मेटाम्फेटामाइन जिसे कहते हैं। इसकी भी प्रोडक्शन इलीगली महाराष्ट्र, गोवा, आंध्रा ऐसे राज्यों में होती है जहाँ पर मेडिसिनल मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होता है। इसकी खपत यहाँ पर ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन इसे इलीगली एक्सपोर्ट किया जाता है फार ईस्ट कंट्रीज में, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर। इसकी भी काफ़ी केसेस हमने किया हुआ है। उसके बाद में आता है हेरोइन। ये एक और प्रकार का ड्रग्स है जो मिडिल ईस्ट, जो अफगानिस्तान जैसे राष्ट्रों में इसका जो अफीम जिसे कहते हैं, पॉपी पॉपी प्लांट जिसे कहते हैं,
उससे ये मैन्युफैक्चर होता है और उसके बाद में ये भारत में आता है, शिप द्वारा बड़े बड़े क्वांटिटीज में आता है। इसकी नॉर्थ इंडिया में भी ज़्यादा खपत होती है, जिसे डाइल्यूट करके स्मैक भी बनाया जाता है इससे। तो ये एक चौथा प्रकार का ड्रग्स है। पांचवें और छठवें प्रकार के ड्रग्स में ये कहूँगा, जैसे कि गांजा होता है। गांजा काफ़ी इजीली अवेलेबल हो जाता है महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों में। लेकिन इसकी उगत जो होती है ये उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुछ इलीगली महाराष्ट्र में भी इसकी उगत होती है, जिसका संदर्भ कभी कभी हमको नार्को टेररिज्म में भी दिखाई देता है। और दूसरा प्रकार का एक और ड्रग है जिसे कहते हैं चरस। तो ये चरस भी बनता है बेसिकली गांजे की खपत से, चरस को कोagulate करके बनाया जाता है। तो ये भी काफ़ी मात्रा में महाराष्ट्र में और गोवा जैसे राज्यों में इसका कंजम्पशन होता है। यही चरस हिमाचल प्रदेश में भी, जैसे आप जानते हैं, कसौली या फिर मलाना वैली, पार्वती वैली वगैरह होता है, वहाँ से बड़े पैमाने पे इलीगली ये भी इसकी खपत होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, और उसके बाद में ये अलग अलग राज्यों में इलीगली तौर पे जाता है। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।